स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भावे। ओ सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भावे। मेरे प्रभु का कैसा स्वभाव है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रावण का शरीर छत विछत होकर के रणभूमि पे पड़ा है। भगवान राम विभीषण को बुलाते हैं। भगवान राम विभीषण को आदेश देते हैं, विभीषण भैया रावण का अग्नि संस्कार करो, क्योंकि तुम ही एक बचे हो, तुम उसके छोटे अनुज भाई हो, इसलिए तुम रावण का अग्नि संस्कार करो। विभीषण कहता है कि प्रभु वह जीवन भर धर्म विरोधी रहा, ईश्वर विरोधी रहा, मेरा विरोधी रहा, आपका विरोधी रहा। मैं उसका भगवान राम कहते हैं विभीषण, तुम्हारी जो दुश्मनी, तुम्हारी जो शत्रुता थी वो रावण के साथ थी, लेकिन आज रावण जीवित नहीं है। इसलिए व्यक्ति की बुराई और भलाई उसी दिन हमारे अंतःकरण में से समाप्त हो जानी चाहिए, जिस समय उसकी मृत्यु हो जाए। मृत्यु के बाद किसी की फिर संसार में निंदा करने की आवश्यकता नहीं। वो जो भी जिया अपने जीवन में जिया, लेकिन मृत्यु के बाद हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है, पर लोग करते हैं। इसलिए अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, रावणत्व समाप्त हो गया। जो इस देह में रावणत्व था, जो निंदा का पात्र था, जो स्तुति का पात्र था, वो चला गया इस संसार। अब तो ये देह है, देह से कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है विभीषण, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे और तुम अपने हाथ से रावण का अग्नि संस्कार नहीं करोगे, तब फिर मैं रावण को अग्नि संस्कार मैं करूंगा, क्योंकि अब वो मेरा शत्रु नहीं है। शत्रुता और मित्रता तो जीवित थी, गुण और अवगुण तो जीवन में थे। जब तक जीवन था, जब तक देह में ये प्राण था। अरे देह से प्राण विहीन होने के बाद फिर उसमें क्या शत्रुता रह जाती है, क्या मित्रता रह जाती है। ना कोई गुण रहता है, ना कोई अवगुण रहता है। इसलिए मृत्यु के बाद कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरना ये उसका अपमान है, परमात्मा का अपमान है। ये सूत्र है रामायण। तभी मेरे राम कितने सुंदर है, राम का भाव सुंदर है, राम का विचार सुंदर है, राम का प्रत्येक कार्य मर्यादा में है, धर्म के अनुसार है, वो सुंदर है, जिसलिए आज हम उनकी कथा गा रहे हैं। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भावे। ओ सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन को भावे। वह देखते ही ओ वह देखते ही एक झलक हमारी देख करके और उसके मुख से निकले के ओहो व्यक्ति क्या था, चला गया। व्यक्ति क्या है, क्या इसका व्यक्तित्व है। वह देखते ही कह दे, ओ वह देखते ही कह दे। क्या क्या कह दे कि तुम प्यार के लिए हो। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। वह देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो।
भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन। और प्रार्थना के अंतिम शब्द है, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। अंतिम शब्दों में क्या कहा है, प्रार्थना कैसी है। मन बुद्धि और तन से, तीनों से है ईश्वर, हे परमात्मा। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। ओ मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। ओ मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया, ओ चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया, ओ चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन। तो सुंदरता है, देह की सुंदरता तो स्थिर नहीं रहती, लेकिन भाव की सुंदरता, विचार की सुंदरता, कर्म की सुंदरता, संकल्प की सुंदरता हमेशा हमेशा बनी रहती है। इसलिए कहा कि तुम्हारी बेटी सुंदर है। सौंदर्य नहीं है, क्योंकि सौंदर्य के प्रसाधन बाजार से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सुंदरता बाजार से नहीं खरीदी जा सकती मेरे भाई बहन। सौंदर्य खरीदा जा सकता है और वो स्थिर नहीं होता है, लेकिन सुंदरता स्थिर होती है। इसलिए पहला शब्द गुण बतलाया है, ये सुंदर है, सहज है, सुशील है, ये शीलवान भी है। और ये शीलवान का अर्थ क्या है? हम लोग साहित्य में बहुत प्रयोग कर देते हैं, शील शील शील। और मेरे भगवान राम ने तो 3 ही गुणों से धरा पर लीला की है, 3 गुणों से। ब्रज में भगवान कृष्ण ने 3 गुणों से लीला की है, और मेरे भगवान राम ने अपने पूरे अवतार काल में 3 गुणों से ही लीला की। कृष्ण ने वेणु, रेणु और धेनु 3 से लीला की है ब्रज में मेरे ठाकुर ने। वेणु वादन किया है, सबको मोहित कर लिया। रज की महिमा को बतलाया है,
ये धन्य है भारत की भूमि, धन्य है इस भारत को भूमि की रज। भले ही हमारे पास में इतने सुख सुविधा के साधन ना हो, हम भारतीय गरीब हो, बाहर से अभावग्रस्त हो, हमारी शिक्षा उतनी अच्छी ना हो, हमारा खान पान के साधन उतने अच्छे ना हो, वस्त्र आभूषण मकान आदि उतने हमारे पास अच्छे ना हो, लेकिन एक बहुत गर्व की बात हम भारतीयों के लिए है कि वो परम ब्रह्म परमात्मा को भी अयोध्या और ब्रज की भूमि पर, वृंदावन की भूमि पर प्रकट होने के लिए आना पड़ा है। इस भूमि पर वो आया है, परम सत्ता वो परम ब्रह्म ईश्वर। इसलिए भूमि कितनी धन्य है जिसकी रज में वो आए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत धन्य। तो रज, और रज का अर्थ कोई मिट्टी नहीं है मेरे भाई, रज का अर्थ कोई धूली नहीं है, क्योंकि धूली और मिट्टी वो होती है कि जो जल के प्रपात से वेग से और वायु के वेग से जो उड़ जाए भूमि से, वो मिट्टी है, वो धूल है। लेकिन जो ना जल से ना वायु से किसी से भी उड़ ना सके, वो रज होती है। इसलिए हमारी ब्रज रज है, हमारी अयोध्या की रज है। और दूसरी बात, इस रज में ये सामर्थ्य है जिसको मेरे तुलसी ने प्रारंभ में ही कहा है, श्री गुरु पदनक, श्री गुरु, गुरु के जो चरणों की रज है, श्री गुरु पद रज, मंजुल अंजन नैन अमीय दुख दोष विभंजन। इस रज में ये विशेषता है। भारत में रज की प्रधानता थी, हम रज को महत्व देते थे, उसको पूजा करते थे, क्योंकि रजोगुण से मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। रजोगुण से मुक्ति का साधन केवल सदगुरु की रज, परमात्मा की रज ही है, और कोई। तो हमारे यहाँ रजोगुण था नहीं, रजोगुण बाद में आया देश में मेरे में। पर ये रजोगुण मिटे कैसे हमारे जीवन में, हमारा जीवन सतोगुण में कैसे हो, और उसके लिए यही एक उपाय हमारे संतों ने बतलाया, मेरे तुलसी जैसे संत ने बतलाया है कि गुरु और परमात्मा के चरण की रज का अंजन बना करके यदि आंख में संयम की सलाका से डालेगा तो दोष दूर हो जाएंगे, दोष दृष्टि समाप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है। तो शील, परमात्मा ने, भगवान राम ने शील गुण से अयोध्या को विजयी किया, रूप गुण से मिथिला को विजयी किया, और बल से लंका को विजय किया। तो शील, अब ये शील क्या है? प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने एक जगह पर एक दृष्टांत के माध्यम से बात बतलाई कि एक नगर का नगर सेठ, उसे एक नौकर की जरूरत थी। उसने मुनादी पिटवाई, शहर में घोषणा कराई कि मुझे एक नौकर की जरूरत है, 10,000 रुपए का उसको आय वेतन दूंगा। कई युवा उसके यहां आने लगे। उसने अपने यहां द्वार के पास में एक जल का घड़ा भर के रखा हुआ था, उसके ऊपर एक गिलास था, और जब भी कोई युवा उसके पास आए, सेठ जी आपको नौकर की जरूरत है और मुझे पैसे की जरूरत है, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ।
सेठ कहता उस घड़े में से एक गिलास जल लेकर के आ। वो एक गिलास जल लेकर के उस घड़े में से आता, लो सेठ जी इसको डाल दे। वो गिलास के जल को फेंक देता। हाँ सेठ जी, अब बोले चला जा। इस प्रकार से कई युवक आए और सेठ का यही एक नियम उनकी परीक्षा का, बुद्धि की परीक्षा था कि प्रत्येक को एक ही आदेश देता कि एक गिलास जल घड़े से लेकर के आ, और वो लेकर के आता और सेठ कहता इसको उड़ेल दे, फेंक दे, और वो उसको जल को फेंक देता। फिर सेठ कहता कि जा। बहुत सारे युवक आए, सेठ ने किसी को नहीं रखा। एक दिन एक युवक आया और उसने कहा कि सेठ जी मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं। सेठ ने कहा जरूरत है मुझे भी, पर पहले तो एक काम कर, वो घड़ा रखा है द्वार पर, वहां गिलास रखा है, एक गिलास जल भर के मेरे पास लेकर के आ। ये युवक गया और घड़े में से जल भर के लेकर के आया। सेठ जी ने कहा अब इसको डाल दे। उसने डाल दिया। सेठ ने कहा जाओ। वो खड़ा रहा। सेठ ने कहा देख क्या रहा, खड़ा क्यों है, जाना अपने घर। खड़ा रहा। कहा मैंने तुझसे, सेठ ने फिर कहा डांट करके कि अपने घर जा। उसने कहा सेठ जी चला जाऊंगा। बहुत विनम्रता के साथ कहा सेठ जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात का उत्तर दे दीजिए। क्या? मेरी गलती कहां हुई, मुझसे चूक भूल कहां हुई है। आप मुझे चूक और भूल बता दीजिए मेरी, और मैं अपने घर चला जाऊंगा। तब सेठ ने उसका हाथ पकड़ा और सेठ ने कहा कि बस बेटा, तेरे ही जैसे युवक की मुझे तलाश थी। इसका कहने का भाव ये था कि सील गुण की ये महिमा है। सील गुण उसे कहते हैं कि जो अपने स्वामी में, अपनी सास ससुर में, अपने परिजनों में अपने पति का अवगुण में देख करके और अपनी ही त्रुटि समझे, अपनी कमी समझे और अपनी कमी को समझ करके दूर करने का जो प्रयास करता है, उसी में ये शीलता होती है, उसी में ये शील गुण होता है। ये शीलता है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि 11 अवगुण गुण बतलाई। पहले पूछा है हिमवान ने कि कहऊ सुता के दोष गुण। मुनिवर हृदय विचार, हे मुनिवर मुझे मेरी कन्या के दोषों का वर्णन करो, और उसके बाद कोई गुण है तो उस गुण का भी वर्णन करो। पर नारद जी ने उल्टा कर दिया। नारद जी ने पहले 11 गुण बतला दिए और बाद में 11 अवगुण बतलाए हैं। पूछा तो पहले अवगुण के विषय में था, लेकिन बाद नारद जी ने उलट कर दिया। नारद जी ने पहले गुण बतला दिए, पीछे अवगुण बतलाए हैं। पूछा पहले अवगुण था। क्यों? क्योंकि हिमवान एक सच्चे साधक है, और सच्चे साधक का परिचय देते हुए हिमवान ने पूछा है। और सच्चा साधक क्या पूछता है गुरु से? मुझे मेरे अवगुण बतलाओ। कोई गुण हो तो बाद में बतला देना, मेरा अवगुण बतलाओ। सच्चा साधक वही है जो संतों के पास बैठ करके, गुरु के पास बैठ करके अपने अवगुण, चूंकि हमें अपने अवगुणों का स्वयं भान नहीं होता है, हम अपने अवगुणों को स्वयं देख नहीं सकते हैं, लेकिन संतों की दृष्टि बड़ी सजग और पैनी होती है, गुरु की दृष्टि बड़ी सजग और पैनी होती है, इसलिए वो हमारे अवगुणों को बता सकते हैं। जो हम अपने अवगुणों को जान नहीं सकते हैं, अपने गुणों को तो कुछ जानते हैं, अवगुण नहीं जानते हैं।
और वो संत बतला सकता है, सदगुरु बतला सकता है। इसलिए सच्चे साधक का परिचय देते हुए हिमवान ने यहाँ पर पहले अवगुणों के विषय